एक लड़की आदिवासी परिवार में जन्म लिया। उसके गांव में न टीवी थी न ही किसी चीज की सुविधा थी। फिर भी अपनी मेहनत के दम पर पढ़ाई करके एक सरकारी अफसर बन गई। उसके माता पिता खेती किसानी करते हैं। सविता जब छोटी थी तो अपने माता पिता के साथ महुआ बीनने जाती थी, बीड़ी पट्टा तोड़ने जाती थी, खुशी खुशी सभी काम करती थी। उसके गाँव में अधिकतर लोग अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते थे, लेकिन सविता के माता पिता ने सविता को स्कूल जाने से कभी भी मना नहीं किया, क्योंकि उसके माता पिता सविता के स्कॉलरशिप करीब 100 से 150 रुपए लेने के लिए एडमिशन करा दिया था। दोस्तों, सविता अपनी गांव की पहली लड़की थी जो 10वीं पास किया था। उसके माता पिता ने कभी नहीं सोचा था अपनी बेटी को आगे पढ़ाने के लिए। फिर उसके पिता ने गांव से करीब 8 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में सविता का एडमिशन करा दिया, ताकि आगे की पढ़ाई 11वीं 12वीं पढ़ सके। उसके गाँव से स्कूल तक एक बस चलता था जो कभी कभी आता था, और उस बस का टिकट उस समय 1 रुपए था। सविता के माता पिता इतना सक्षम नहीं थे कि अपनी बेटी को बस से स्कूल भेज सके। सविता पैदल स्कूल जाती थी। उसका सपना एक डॉक्टर बनने का था, लेकिन उसी बीच सविता के लिए एक रिश्ता आया। रिश्ता इतने बड़े घर से आया था कि सविता के पिता बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया। लेकिन सविता डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए अपने पिता से बोली मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन उसके पिता ने बोला बेटी तुम तो जानती हो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें डॉक्टर की पढ़ाई करा सकूं। तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अमीर लोग हैं, वो तुम्हें आगे की पढ़ाई करा सकता है। उसके पिता ने न लड़के का उम्र देखा न ही उसके घर को, वो लोग सही है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं था। और दूसरे ही दिन सविता की सगाई फिक्स कर दिया। सविता की शादी जिस लड़के के साथ हो रहा था, वो लड़का तो उम्र में सविता से 12 साल बड़ा था। सगाई के दिन सविता अपनी बहन के साथ चूल्हे के पास बैठी हुई थी, तभी उसके पति अपनी बहन के साथ सविता के पास आ गया। गांव में लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। सविता ने भी अपने होने वाली ननन को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, लेकिन उसकी ननन ने सभी लोगों के साथ जलील करते हुए बदतमीज तुम्हें प्रणाम करने नहीं आती है क्या। सविता वहीं सहम गई। वो उसका पहला सदमा था, और सविता अपने पिता से बोली चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। पूरी रात उसके माता पिता और रिश्तेदार समझाते रहे बेटी कुछ नहीं हुआ है, छोटी सी बात है, शादी कर लो। उस समय सविता की उम्र छोटी थी, लेकिन इतना बात तो पता था कि आज उसके साथ ये हो रहा है तो बाद में क्या नहीं होगा। लेकिन सविता की बात कोई नहीं सुनी और अगले ही दिन सगाई कर दी। सगाई होने के बाद वो लोग चला गया। फिर 1 महीने बाद शादी भी हो गई। उस समय सविता की उम्र 16.5 साल हो रही थी। उसे शादी के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। शादी के 3-4 दिन बाद उसके पति के बहन ने किचन में बड़े अक्षरों में साफ साफ लिख दिया था पहले साफ सफाई करो फिर खाना बनाना। लेकिन सविता उस वक्त भी कुछ नहीं बोली और नौकरानी की तरह घर का सारा काम करती रही। उसे आराम करने का समय भी नहीं मिलती थी। फिर कुछ दिनों बाद उसके साथ मारपीट शुरू हो गई। घर में सभी लोगों को खाना खिलाने के बाद बचा खुचा खाना खाती थी। कभी कभी तो उसके लिए खाना नहीं बचती थी, इसलिए रोटी बनाते समय कुछ रोटी अपने अंडरगारमेंट में छुपा लेती थी और उसे बाथरूम में जाकर खाती थी। उस समय उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उस समय इंटरनेट नहीं था, इसलिए सविता को कुछ पता नहीं था कि क्या गलत होता है और क्या सही होता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं लगती थी कि उसके साथ गलत हो रहा है। एक दिन सविता के पिता घर आए हुए थे। उसी दिन सविता को उसके पति ने बहुत मारा था। सविता अपने पिता को रोते हुए सारी बात बताई और बोली मुझे इस घर में नहीं रहना है, पापा प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। उसके पिता ने बोला शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगा। सविता उस दिन बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि उसके ससुराल वाले उसके ऊपर बहुत तंग कर रहे थे, मारते थे, पीटते थे। खुशी खुशी अपना सारा सामान पैक करके रखी हुई थी। लेकिन शाम के 4 बज गए, 5 बज गए, 6-7 इसी तरह से रात के 10 बज गए, लेकिन उसके पिता लेने के लिए नहीं आया। उस दिन सविता को समझ आई कि उसे बचाने के लिए कोई आने वाला नहीं है। उसके पति के बहुत जगह अफेयर चलता था, कभी घर आते थे कभी घर नहीं आते थे। जब भी आता था तो सविता को मारने के लिए आता था। रोज रोज मार खाकर सविता की मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। उसने अपने मन में सोच लिया था कि सभी को मार देगी। उस समय उसकी उम्र 17 साल थी। सोचती थी अगर अपने घर वालों को मार देगी तो उन लोगों की लाश को सेप्टिक टैंक में डाल दूंगी। इस तरह के मानसिक चीज उसके दिमाग में आने लगी। उसी बीच उसकी तबीयत खराब हो गई। एक दिन अपनी पति की बहन को बोली मेरी तबीयत खराब हो गई है, प्लीज मेरे लिए दवाई ला दो, क्योंकि सविता को घर से निकलने नहीं दिया जाता था। 2-3 दिन बाद उसकी ननद दवाई लेकर लाई और बोली ये दवाई आपको पीनी है।